सोचो एक सुबह उठते ही खबर उड़ती है कि रामायणा का पहला प्रॉपर वर्जन चोरी छिपे दिखा भी दिया गया। लोग देख भी आए, तालियां भी बजाए और हम अभी भी नवंबर 2026 का इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं लगती, ये प्लान किया हुआ सिनेमा अटैक लगता है, जहां नमित मल्होत्रा का 4000 करोड़ वाला स्टेटमेंट मजाक नहीं विजन बनकर सामने आता है। जहां शूटिंग की खामोशी के पीछे 500 दिनों का पोस्ट प्रोडक्शन बैठा है, जो हॉलीवुड को आंख में आंख डालकर चैलेंज करने वाला है। और जब स्क्रीन पर पहली बार रणबीर कपूर राम के रूप में दिखते हैं तो वो सिर्फ किरदार नहीं लगते, वो शांत तूफान लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यश का रावण एंट्री लेता है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़ा हो गया हो। फेस ऑफ सिर्फ दो एक्टर्स का नहीं है, ये दो विचारधाराओं का टकराव है। और टेस्ट स्क्रीनिंग की वो सीक्रेट रात जहां 18 साल का VFX लवर और 60 साल का कथा सुनकर बड़ा हुआ दर्शक एक साथ बैठे थे, वहां से जो फुसफुसाहट बाहर आई वो ये थी कि स्केल इतना बड़ा है कि आंखें एडजस्ट होने में टाइम लेती हैं। प्रेजेंटेशन इतना ग्रैंड कि सांसें खुद स्लो मोशन में चलने लगती हैं। और डायरेक्टर नितेश तिवारी, जिनका नाम शोर में दब जाता है, वो असली गेम वहीं खेलते दिखे, क्योंकि रिसर्च इतनी डीप बताई जा रही है कि हर सीन में हिस्ट्री और माइथोलॉजी की परतें खुलती हैं। सुनने में ये भी आया कि राम सिर्फ एक रूप में नहीं बल्कि कई अलग अवतारों में दिखाई दे सकते हैं। एक ही चेहरे पर अलग अलग भाव, अलग ऊर्जा, अलग दर्शन। और रावण के लिए जो प्लान तैयार हुआ है वो उसे वन डायमेंशनल विलन नहीं बल्कि ट्रैजिक जीनियस बना देता है। कहते हैं एक स्पेशल सीन में मोहित रैना शिव के रूप में आते हैं और रावण के प्रति आपका नजरिया पलट जाता है। और जब कहानी ये इशारा देती है कि बदले की आग ने ही पूरे युद्ध को जन्म दिया, तो ड्रामा सिर्फ तीर कमान का नहीं रह जाता, वो इमोशन का महाभारत बन जाता है। विजुअल्स की बात करो तो 8 ऑस्कर जीत चुकी कंपनी DNEG का नाम सामने आता है और तभी समझ आता है कि ये लोग आसमान में उड़ते रथ को सिर्फ CGI नहीं बल्कि सांस लेता हुआ यथार्थ बनाना चाहते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बताया जा रहा है जो मंदिर की घंटी और वॉर ड्रम को एक ही बीट में मिला दे। और कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंटेशन की तुलना जब लोग RRR से करते हैं तो याद आता है कैसे SS राजेमौली ने ग्लोबल ऑडियंस को हैरान कर दिया था। फर्क बस इतना है कि वहाँ फिक्शन था और यहाँ आस्था जुड़ी है। यहाँ कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। और यही रिस्क सबसे बड़ा है, क्योंकि इमोशन से खीलना आसान नहीं होता। पर अगर ये फिल्म सच में वही दे पाई जो अंदर खाने चर्चा है, तो फिर पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड का नारा सिर्फ मार्केटिंग नहीं रहेगा। जुलाई 23 को ट्रेलर किसी इंटरनेशनल कॉमिक कॉन स्टाइल इवेंट में लॉन्च करने की प्लानिंग बताई जा रही है, ताकि DC मार्वल वाली भीड़ के बीच भारतीय कथा का झंडा गड़े। और अगर डे 1 वर्ल्ड वाइड 5000 to 1000 करोड़ की बातें हवा में तैर रही हैं, तो उसका कारण सिर्फ स्टारकास्ट नहीं बल्कि वो जिज्ञासा है जो हर पीढ़ी के अंदर बैठी है कि हमारी रामायण को आखिर बड़े पर्दे पर कितनी सच्चाई, कितनी भव्यता और कितनी हिम्मत से दिखाया जाएगा। दिल्ली वाली सीधी बात करूं तो भाई, अगर ये सब सच का आधा भी निकला ना तो गेम बदल जाएगा, और अगर हाइप निकला तो उतनी ही जोर से ट्रोल भी होगा। लेकिन फिलहाल जो नैरेटिव बन रहा है वो ये कि रणबीर का संयम और यश का अहंकार जब स्क्रीन पर भिड़ेगा तो सीट की आर्मरेस्ट टूटेगी। और नवंबर 2026 सिर्फ एक रिलीज डेट नहीं रहेगा, वो टेस्ट होगा कि इंडियन सिनेमा सपना बेच रहा था या सच में इतिहास रचने जा रहा है। इसलिए रुक जाओ, सांस रोको और याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां रिलीज से पहले ही दिमाग में बन जाती हैं। असली फैसला तो तब होगा जब पर्दा उठेगा और थिएटर में पहली घंटी बजेगी।